students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं. अकाउंटिंग का लास्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस स्टार्ट कराया था. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो बताया था, साथ ही उसकी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया था. तो उन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ही आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी एसेट्स, प्रॉफिट, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ये सब कैलकुलेट करने होते हैं. तो उन फॉर्मूलाज को आप कैसे अप्लाई करोगे और वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. ये जो फॉर्मूले हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये आपके छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, या तो आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं या 2 और 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है इसमें टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़. तो देखो, जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको एक बैलेंस शीट बताई थी. बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती थी एंड राइट हैंड साइड में आपकी एसेट्स होती थी. तो सारी जो एसेट्स होती हैं वो आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज़ के इक्वल होती है, और साथ में जो आपका प्रॉफिट होता है वो भी हम लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल में ऐड करके शो करते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट. क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपकी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, या फिर प्रॉफिट का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कि जितने भी आपकी इनकम आपकी हुई उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस निकाल दो तो वो भी आपका प्रॉफिट हो गया. या फिर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्लोजिंग अभी कितनी है, उनका अगर जो डिफरेंस है तो वो भी आपका प्रॉफिट ही होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं. तो ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल वो होती है जो आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया उस टाइम पे है, और क्लोजिंग कैपिटल वो होती है जो आपने बिज़नेस एंड में या फिर आपका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया है, आप अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपकी कैपिटल है वो आपकी होती है क्लोजिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल में हम लोग अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल रिड्यूस की है तो उसको हम ऐड कर देते हैं. अगर हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसको हम लेस करते हैं, और प्रॉफिट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है. और अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना है तो हम सारी चीज़ें उल्टी कर देंगे. क्लोजिंग कैपिटल में जो ड्राइंग हमने माइनस की है वो हम ऐड कर देंगे, जो एडिशनल कैपिटल हमने ऐड कर रखी है वो हम माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट हमने ऐड किया वो हम माइनस कर देंगे. तो जब ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हैं तो हमें जो चीज़ें एडिशनल को ऐड करो, ड्राइंग को लेस करो, प्रॉफिट को ऐड करो. और इसका उल्टा, अगर क्लोजिंग से आपको ओपनिंग पे जाना है तो ओपनिंग माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इस तरह से करके हम लोग अपना कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल. तो अभी इन फॉर्मूलाज को आप कैसे अप्लाई करोगे तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे. नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जांपल है X started a business on 1st April 2016 with a capital of rupees 50,000 and a loan of rupees 25,000 taken from Y. कैपिटल है उसकी 50,000 की और लोन लिया हुआ है, मतलब ये उसकी लाइबिलिटी हो गई. ठीक है, देन ड्यूरिंग 2016 एंड 17 ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज़ 25,000. उसने एडिशनल कैपिटल 25,000 की इंट्रोड्यूस की. साथ ही हैड विदड्रॉन रुपीज़ 15,000 फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए उसने 15,000 की ड्राइंग की. ऑन 31st March 2017 हिज एसेट्स वर रुपीज़ 1,50,000. तो देखो, ये जो कैपिटल इसकी दी हुई है ये आपको ओपनिंग दी हुई है. ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली कैपिटल है. लेकिन जो आपको एसेट अगर दी हुई है तो ये एसेट आपकी दी हुई है 1,50,000, ये क्लोजिंग है. 31st March 2017 को आपको दी हुई है. फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31st March 2017. हमें इसकी कैपिटल निकालनी है 31st March 2017, मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है. एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17. और आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमें वो कैलकुलेट करके बताना है. तो देखो, यहाँ पे आपको एसेट्स दी हुई हैं क्लोजिंग. ठीक है, हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है. क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर मैंने जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट वाला जब बताया था तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, लायबिलिटीज़ कैपिटल को प्लस करके हमारी एसेट्स आती थी. ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स में से आप लायबिलिटीज़ माइनस कर दो तो आपकी कैपिटल निकल जाएगी. तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी है
25,000 का उसने लोन लिया हुआ है, अभी तक उसकी पेमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ईयर एंड तक ये आपका लोन आपकी लायबिलिटी बन के रहा है आपके बिजनेस में, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल का तो कोई रोल ही नहीं है, हमें उससे तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल? हम अपनी क्लोजिंग एसेट्स में से उसकी लायबिलिटी लेस कर देंगे, जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो आपका होगा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो एसेट कितने की है उसकी? 1,50,000 रुपीज़ की है, और लायबिलिटीज़ हैं उसकी 25,000 की। तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 1,25,000 रुपीज़, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल होता है, एक आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं हुई है, तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे? हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वाला यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही हम अपनी एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ जो उसने विड्रॉ किया है ड्राइंग, वो भी हम उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ड्राइंग को ऐड करेंगे, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल को हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि हम देखो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर रहे हैं। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करने के लिए जो चीज़ें हमने ओपनिंग में ऑलरेडी ऐड लेस की हुई है, उसको हमें पहले क्लोजिंग में से उल्टा करके उसको लेस और ऐड करना पड़ेगा, फिर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आप प्लस कर दोगे अपनी ड्राइंग, जो भी आपकी ड्राइंग यहाँ पे जितना अमाउंट दिया हुआ है वो, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग अपनी एडिशनल कैपिटल, एंड एट लास्ट हम लोग लेस करेंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अमाउंट डालो तो 1,25,000, तो अभी जस्ट हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की है, ड्राइंग है हमारा 15,000 का, उसमें माइनस कर देंगे 25,000 का हमारी एडिशनल कैपिटल, एंड इसमें माइनस कर देंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 50,000 रुपीज़। तो ये एड लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपका आ जाएगा 65,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होता है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे कि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारा सेकंड एग्जांपल है, कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ़ ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग इज़ ₹60,000, creditor at the end is ₹50,000, revenue during the period is ₹70,000, expenses during the periods are 65,000. Also calculate owner's capital at the end. आपको liability कैलकुलेट करनी है, साथ में उसकी एंडिंग कैपिटल या कैलकुलेट करनी है, और हमें यहाँ बिगनिंग की कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखो लायबिलिटी हुई, कैपिटल हुआ, एसेट्स हुई, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको अलग से फॉर्मूलेज याद करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। आप सिर्फ एक बैलेंस शीट अपने माइंड में रखो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होती है और राइट हैंड साइड में हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ साइड में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? हम कैपिटल लेते हैं, साथ में हम अपना प्रॉफिट उसके अंदर लेते हैं, ठीक है, और लायबिलिटी लेते हैं। तो हमें लायबिलिटी ही निकालनी है। तो अगर आपको टोटल लायबिलिटी निकालनी है, अगर आप अपनी कैपिटल में जो आपकी लायबिलिटी गिवन है आपके पास, वो आप ऐड कर दो तो आपकी टोटल लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंड वाली कैपिटल यूज़ करनी पड़ेगी। तो लायबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? लायबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, कैपिटल एट द एंड प्लस लायबिलिटी, जो भी आपकी लायबिलिटी है वो, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल लायबिलिटी निकालनी है। टोटल में आपकी कैपिटल भी इंक्लूड होती है उसमें, ठीक है। तो कैपिटल एंड द एंड हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन लायबिलिटी हमारे पास है 50,000 की। तो पहले हम लोग ये ब्लैंक छोड़ देते हैं, पहले हम अपनी कैपिटल एट द एंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल एट द एंड कैसे निकालेंगे? अब एंड की कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ओपनिंग कैपिटल अगर आपकी हो तो वो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें एडिशनल कैपिटल होती है वो ऐड कर देते हैं, ड्राइंग हम लोग लेस कर देते हैं, अगर कोई प्रॉफिट वगैरह होता है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो
अमाउंट आया वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो यहाँ पे आपको एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, इनके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो मैंने प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस भी आपके प्रॉफिट ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी ओपनिंग कैपिटल में हम रेवेन्यू ऐड करके माइनस एक्सपेंसेस कर दो, या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके फिर अपनी ऑनर्स कैपिटल में ऐड कर दो। जो आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ओपनिंग कैपिटल, उसमें हम प्लस कर देंगे रेवेन्यू एंड माइनस कर देंगे हमारे एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी 60,000 रुपीज़ है, और रेवेन्यू है हमारे 70,000 के, उसमें से माइनस कर दिया हमने 65,000 के एक्सपेंसेस, 65,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 65,000 की हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 65,000, तो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाती हैं 1,15,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है, और आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी बैलेंस शीट को माइंड में रखो और सिर्फ एक दो प्रॉफिट वाला, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल वाला ये फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। बाकी की अगर आपको एसेट्स पूछी जाए, लायबिलिटी पूछी जाए, कैपिटल पूछी जाए, तो आप अपनी बैलेंस शीट को माइंड में रख के और उससे अपना जैसे भी जो भी पूछा जाए उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अपना अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि डेबिट, क्रेडिट, एंट्री, तो वो सब क्या होता है, एंट्री क्या होती है, एंट्री कैसे की जाएगी, कौन कौन से अकाउंट कैसे कैसे डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, तो हम अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के किसी भी टॉपिक में इसकी एडजस्टमेंट में या फिर कैसे बनाते हैं उसमें, या फिर ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इनमें किसी में भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।